आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित का वार्षिक पेपर जो 7 मार्च को हुआ है इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, 2326 को अंकों में लिखते हैं, है ना। तो 2326 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 2326, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, है ना। कौन सी आकृति सममिति नहीं है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, वाई जो है वो सममिति आकृति नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संख्या पैटर्न दिया है ना, 7, 12, 17, 22, 27, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे 7 के बाद में देखो 12 है ना, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, पांचवी संख्या क्या है? 12 है ना। फिर 12 के बाद में देखो 13, 14, 15, 16, 17, पांचवी संख्या 17 है। 17 के बाद देखो 18, 19, 20, 21, 22, पांचवी संख्या 22 है। 22 के बाद देखो 23, 24, 25, 26, 27, तो पांचवी संख्या 27। 27 के बाद भी पांचवी संख्या, आंसर आ जाएगा तो 28, 29, 30, 31, 32, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 32। इस प्रकार आप करेंगे। फिर है वर्ग का परिमाप होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणित भुजा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बार चार्ट में किस छात्र की लंबाई सबसे कम है ना। तो देखिए इसमें ये जो बार चार्ट दिया है इसमें सबसे कम लंबाई किसकी है? ये वाली, है ना। इसका क्या नाम है? रोहन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तीसरा, सी नंबर का, रोहन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1 अंक वाले प्रश्न हैं ये भी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। एक घन में कितने होते हैं? 6 सतह होती है। 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 12, है ना, इंटू 9, तो 12 9 108, है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 108। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज की, है ना। फिर है 6 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इसलिए 6 किलो में कितने हो जाएंगे? 6000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है ना। तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर। अब प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 26 तक हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। आइए प्रश्न 11 देखते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो लिखना था, वह कोण जिसका माप 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है ना। 90 अंश से कम हो, है ना। ये समकोण हो गया, इससे कम, है ना, 90 अंश का से कम हो वह न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्णमाला के अक्षर एच में कितने कोण समकोण हैं? ठीक है। तो 4, इसका उत्तर आएगा 4 समकोण, है ना। देखते हैं। जैसे ये समकोण है तो एक ये समकोण बनेगा, एक यहाँ कोण बनेगा, एक नीचे साइड में बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। तो कितने समकोण बन जाएंगे? 4। नेक्स्ट है, किसी आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप निकालना था। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो परिमाप निकालना है। लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो फार्मूला में रखेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगी 13 और 13 दूनी 26, तो इसका 26 सेंटीमीटर इसका आयत का परिमाप निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 0 से 10 तक के अंकों में कोई दो संख्या लिखना है जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई है ना। तो वह संख्या जाएगी
6 और 8, जिनको आधा घुमाने पर वैसी दिखेगी, है ना। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अपने परिवेश में शंकु का एक उदाहरण लिखना है ना। शंकु का एक उदाहरण लिखना है तो जोकर टोपी हो गई, बर्थडे टोपी हो गई, है ना। क्योंकि शंकु कैसा बनता है, शंकु, है ना, शंकु ऐसा बनता है ना। ठीक है। 16 है, 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 3/4 में, है ना, 3/4 में 3/4 इंटू 100 कर देंगे तो 2 से ये भाग देंगे, 2 दूनी 4, ये 50 बार कट जाएगा, 2 से फिर काटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, है ना। तो 25 दिया 75, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐसी संख्या लिखिए जिसका दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है ना। तो दहाई का अंक 3, इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक कितना, 4 अधिक है। मतलब चलो इसको इस बार समझते हैं। ये हो गया आपका इकाई, है ना, और ये हो गया दहाई। तो दहाई का अंक क्या है, 3 है, और इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 अधिक है। मतलब 3 + 4 बराबर 7। क्या है वो, 7 है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 7 37 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कक्षा के नक्शे को देखकर बताइए कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे और कितनी अलमारियां हैं, है ना। तो देख लीजिए आप, है ना, ये जो दिख रही हैं ये एक खिड़की, ये 2 खिड़की, ठीक, खिड़कियां 2 और दरवाजे एक ये है, और ये अलमारी लिखा है ये एक अलमारी है। तो 2 खिड़कियां, एक दरवाजा और एक अलमारी है। प्रश्न था 19, 7.5 को भिन्न में बदलना है ना। 7.5 को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 7.5 दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 10, है ना। चलो इसको अपन 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, बचा 2 पच्चम 25, है ना। तो कितना, 2 भागित 15, है ना। तो 2 सत्ते 14, बचा 1, है ना। तो 7 सही 1/2 जो भिन्न मिलेगी अपने को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्गाकार खेत की परिमाप 20 सेंटीमीटर है। खेत की एक भुजा की लंबाई निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा। ठीक है। परिमाप दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और भुजा निकालना है तो ये हो जाएगा 20 भागित 4। तो 4 पंचे 20, 5 बार कटा तो भुजा, एक भुजा की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संख्या 5, 9, 12 के लिए टैली चिन्ह बनाना है। तो टैली चिन्ह कैसे बनता है देखिए, है ना। टैली चिन्ह 1, 2, 3, 4 और ये 5, है ना। और 9 बनाना है तो 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। ठीक। 12 बनाना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12। इस प्रकार आपको टैली चिन्ह बनाना था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 22 है। 2, 8, 4 का बीजांक लिखना है। बीजांक क्या होता है, जब तक की संख्या 1 ना आ जाए, है ना। तो 2, 8, 4 को जोड़े तो हमने क्या आया, 14। एक संख्या आई क्या, नहीं। तो 1 और 4 को फिर जोड़े तो 5 आई, तो ये एक संख्या आ गई, तो इसका बीजांक निकल के आ गया 5, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। एक कार, ये क्या है, कार है ना। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए 320 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, है ना। तो 10 किलोमीटर में 1 लीटर में वो चल रही है ना कार। तो अपने को 320 किलोमीटर चलने के लिए निकालना है। तो 320 भागित 10 कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो सीधे आपका 32 लीटर पेट्रोल आ जाएगा, है ना। 32 लीटर में वह 320 किलोमीटर चल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। 2 किलोग्राम 200 ग्राम नमक में से 2 किलोग्राम 200 ग्राम बोला है ना, में 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट बनेंगे। तो 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है।
तो 2 किलोग्राम में हो जाएगा 200 ग्राम, 2 किलोग्राम में हो जाएगा 2000 ग्राम, और 200 ग्राम है तो जो हो जाएगा 2200 ग्राम। तो इस 2200 ग्राम में आपको 100 के पैकेट बनाना है तो 100 का भाग दे देंगे। एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, तो बचा 22। तो 22 पैकेट 100 ग्राम के बनेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं संख्या 30, 45 में 10 के छोटे सभी साझा गुणनखंड लिखना है। ठीक है, साझा गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे 30 का, तो 30 का भाग किस किस का जाएगा, तो 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का और स्वयं 30 का। ठीक है, इसी प्रकार 45 में 1 का, 3 का, 5 का, 9 का, 15 का और 45 का। तो इसमें से साझा गुणनखंड देख लेते हैं अपन, है ना, दोनों के साझा गुणनखंड। इसमें और इसमें देखो एक कॉमन है, इसमें 3 और 3 दोनों में कॉमन है, ये 5 और 5 कॉमन है ना। अपने को 10 से बड़ी संख्या नहीं निकालना है। ठीक है, इधर की संख्या नहीं निकालना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1, 3, 5, इसके साझा गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रश्न है 5420 में 20 का भाग देना है और उत्तर की जांच करना है। ठीक है, 20 का भाग देना है अपने को। ठीक है, किसका भाग देना है, 20 का भाग देना है 5420 में, तो ये जाएगा 2 बार, है ना, 40, 4, 1 उतारे 2, है ना, 2 सत्ते 14, है ना, 7 शून्य 0, 7 दूनी 14, है ना, जे 2 बचा, जे कट है ना 0, तो 2 एकम 2, है ना, ये पूरा कट गया, तो उत्तर आ गया अपना 271, है ना। उत्तर कितना आ गया अपना 271। भाग देने पर अब भाग की जांच कैसे करेंगे, भाग की जांच करेंगे अपन, फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल। तो भाज्य हो जाएगा ये 5420, भाजक है 20 और भागफल है 271 और शेष तो कुछ बचा नहीं था, तो फार्मूला में रख दिए और भाज्य बराबर आ गया अपना 5420। फिर इसको मिला लिए अपने कि 5420 हमारा भाज्य है कि नहीं है, तो हमारा उत्तर जो है वो सही था। इस प्रकार उत्तर की हम जांच करेंगे। धन्यवाद।